हेलो दोस्तों, रत्नराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव मस्तिष्क से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप ये इस वीडियो को जो है ना अंत तक देखिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है ना। इस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 5। मानव मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ये 3 भागों में मुख्यतः मानव मस्तिष्क को जो है बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क जो रहता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने तथा भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? मस्तिष्क के किस भाग में जो है, किस भाग में भूख लगने और भोजन तृप्ति की जो है अनुभूति का केंद्र स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए और बताइए। हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है बहुत सारे क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है, जैसे कि भूख, प्यास, घृणा, प्यार, क्रोध और इमोशन। ये सभी जो क्रियाएं हैं इन सभी को जो है हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। ये जो है अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है ना, सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है। और यह भाग जो है क्या काम करता है? याद रखना, किसी भी चीज़ को याद रखना, सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, है ना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, है ना, ये सभी सेरेब्रम के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला क्वेश्चन से के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अभी जो है क्वेश्चन में बताया हूँ आप लोग को, है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरेब्रम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरेब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और इस भाग का काम क्या रहता है? सोचना, तर्क करना, याददाश्त, है ना, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सभी जो है इसके कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम रीजनरेशन की शक्ति होती है? रीजनरेशन की शक्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रीजनरेशन होता क्या है। रीजनरेशन अर्थात कोई भी भाग या फिर कोई भी कोशिका यदि एक बार नष्ट होने के बाद फिर से वो अपने आप को जो है निर्मित कर लेती है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। तो हमको बताना है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम रीजनरेशन की शक्ति होती है। ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं, या ऑप्शन डी यकृत कोशिकाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता जो है किसमें होता है यदि पूछा जाए, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत कोशिकाएं। ठीक है, यकृत कोशिकाएं जो है रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है इनमें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार होता है, मानव मस्तिष्क का भार जो है कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार जो है 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है, ये जो है मानव मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेरुरज्जु में या तंत्रिका कोशिका में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरुरज्जु, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखिए रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन देखिए न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण, या ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। हमारा अगला क्वेश्चन है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? ठीक है, किस भाग के द्वारा जो है श्वसन का नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन देखिए ऑल्फैक्टरी मूवमेंट, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। हमारा अगला मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो बताना है आप लोग को कौन सी कोशिकाएं होती है जिनमें जन्म के बाद जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं में जो है जन्म के बाद जो है किसी भी प्रकार का जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। जितना भी विभाजन होता है ना, तंत्रिका कोशिका में जितना भी विभाजन होना है वो जन्म के पूर्व जो है हो जाता है, और जन्म के बाद जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या तंत्रिका कोशिका। तो हमारे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका। याद रखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, और इनमें विभाजन नहीं होता है, जन्म के बाद किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन देखिए प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, थैलेमस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, है ना। ये जो है क्या काम करता है पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है सेरेब्रम भाग जो है सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तर्क करना, याददाश्त रखना, है ना, ये सभी क्रियाओं पर जो है नियंत्रण रखता है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। ठीक है, गतिविधि। हमारा अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? देखिए ऑप्शन क्या है, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है ईईजी का फुल फॉर्म, जिसका उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। साथ ही एक और रहता है ईसीजी। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, अधिकतर परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग हृदय की धड़कन को जो है या फिर हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों को जो है कंफ्यूज मत होइएगा,
और याद रखिएगा ईसीजी का प्रयोग जो है हृदय की गति दर्ज करने के लिए, गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, जबकि ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रण कौन करता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन पोन्स वेरोलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, थैलेमस। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। ठीक है, जैविक मृत्यु किसे कहा जाता है, ये जो है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, ठीक है, हृदय, फेफड़े या वृक्क। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क के जो ऊतक है यदि मर जाए, है ना, तो व्यक्ति की भी जो है मृत्यु हो जाती है ना, तो इसीलिए जो है इसे क्या बोला जाता है, जैविक मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क को, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है। ऑप्शन देखिए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरोलाई, थैलेमस या सेरेब्रल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क को जो है मेरुदंड से जोड़ने का काम कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है। पहले ही बता दिया हूँ, है ना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस होते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस होते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए, जहाँ पे हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस और थैलेमस पाया जाता है ना, उस स्थान को क्या कहा जाता है, डायनसेफेलान कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनसेफेलान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। देखिए ऑप्शन है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेरेबेलम। में से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है, बताइए, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है, मस्तिष्क, नेत्र, कान या त्वचा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का गठन कौन करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए और बताइए, सिर्फ रक्त, सिर्फ मस्तिष्क या सिर्फ मेरुदंड या ऑप्शन डी मस्तिष्क और मेरुदंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइपोथैलेमस इनमें से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। देखिए बताइए, हाइपोथैलेमस का जो है कार्य क्या होता है।
ऑप्शन देखिए, श्वसन कार्य, हृदय गति, संवेदी प्रक्रियाओं या स्वैच्छिक प्रक्रिया। तो पहले ही बताया हूँ कौन बहुत सारे जो है क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखता है ना। हाइपोथैलेमस जो है बहुत सारे क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि भूख, प्यास, घृणा, प्यार, क्रोध, है ना, इमोशन, इन सभी पे जो है नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संवेदी प्रक्रियाओं का जो है नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, या फिर हाइपोथैलेमस जो है संवेदी प्रक्रियाओं के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन पे, मस्तिष्क की गतिविधियों के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? मस्तिष्क की गतिविधियों के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? प्रेरक तंत्रिका, जिसे मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, रिले तंत्रिका, जिसे रिले न्यूरॉन कहा जाता है, या ग्राही कोशिका, रिसेप्टर सेल, या ऑप्शन डी, स्वायत्त तंत्रिका, ऑटोमेटिक नर्व। मांसपेशी की गतिविधि के लिए जो है कौन जिम्मेदार रहता है? ऑप्शन ए, प्रेरक तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन जो है मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? आपको बताना है न्यूरॉन का भाग जो है कौन सा नहीं है। देखिए क्या क्या दिया है ऑप्शन में, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, बुमन कैप्सूल। ठीक है, तो इसमें का जो है न्यूरॉन का भाग नहीं है वो है ऑप्शन चौथा, बुमन्स कैप्सूल जो है न्यूरॉन्स का भाग नहीं है। बाकी जो दिख रहा है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ये तीनों जो है न्यूरॉन का भाग होता है, जबकि बुमन्स कैप्सूल ये जो है न्यूरॉन का भाग नहीं होता है ना। ये जो बुमन्स कैप्सूल है ये जो है नेफ्रॉन का जो है भाग होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निसेल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है किसमें? जो है निसेल ग्रेन्यूल पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, नेफ्रॉन की कोशिका काय में, न्यूरॉन के कोशिका काय में, या न्यूरॉन के डेंड्राइट में, या ऑप्शन डी, न्यूरॉन के नाभिक में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है? आपको बताना है साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है न्यूरॉन के, है ना। बताइए, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, पाचक एंजाइम्स, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है सूचनाएं जो है शरीर के विभिन्न भागों से जो है मस्तिष्क तक जो है पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जो जंक्शन है ना, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नोड्स ऑफ रेनवियर, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा है लूप ऑफ हेनले, चौथा है एक्सॉन इंड। ठीक है, तो बताइए दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को कहा जाता है साइनेप्स। ठीक है, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका है? उद्दीपनशील कोशिका अर्थात स्टिमुलेटेड सेल्स किसे कहा जाता है? देखिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, श्वान कोशिका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, श्वान कोशिका, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए उद्दीपनशील कोशिका क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है एक उद्दीपनशील जो है कोशिका होता है। ठीक है।